नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गीता ज्ञान 3.0 चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्रोणाचार्य की। आखिर द्रोणाचार्य को महाभारत में मृत्यु प्राप्त क्यों हुई थी, उनकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्यों हुई थी, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे दोस्तों। तो बने रहें मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले उनकी मृत्यु महाभारत में तय क्यों थी, इसके बारे में जानेंगे दोस्तों। चलो जानते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। द्रुपद बड़े होकर राजा बन गए और अपने बचपन के सगी साथियों को वो भूल से गए, मगर द्रोणाचार्य को उनकी मित्रता याद थी। एक बार उन्हें राजपुरुष के सहयोग की आवश्यकता पड़ी। वो द्रुपद से मिलने गए। राजसभा में पहुंचकर द्रोणाचार्य ने द्रुपद को सखा कहकर संबोधित किया, पर द्रुपद ने ध्यान नहीं दिया और द्रोणाचार्य ने फिर द्रुपद को गुरुकुल का संदर्भ याद कराया और फिर मित्र कहा। इस बार द्रुपद ने अपने सहपाठी को पहचाना जरूर, पर तिरस्कार के साथ उन्होंने कहा, जो राजा नहीं वह राजा का सखा नहीं हो सकता। बचपन की बातों का बड़े होने पर कोई मतलब नहीं। इसका स्मरण करा के आप मेरे सखा बनने की चेष्टा मत करें। द्रोणाचार्य को इस तिरस्कार से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इसका बदला लेने का निश्चय किया। वह हस्तिनापुर जाकर पांडवों और कौरव बालकों को अस्त्र विद्या सिखाने लगे। जब शिक्षा पूरी हो गई और शिष्यों ने गुरु से दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा, दक्षिणा में मुझे धन, धान्य और रत्न माणिक्य नहीं चाहिए। अगर दक्षिणा देना चाहते हैं तो राजा द्रुपद को जीत कर उन्हें बांध कर मेरे सामने प्रस्तुत करें। भीम और अर्जुन ने यही किया। उन्होंने द्रुपद को बांध कर द्रोणाचार्य के सामने उपस्थित किया। लेकिन बात यही नहीं थमी, क्योंकि द्वेष का कुचक्र टूटता नहीं। द्रोणाचार्य के लिए द्रुपद के मन में प्रतिशोध की भावना बनी रही। उन्होंने बाज ऋषि को प्रसन्न करके वरदान के रूप में ऐसा पुत्र मांग लिया जो द्रोणाचार्य को मार सके। उन्होंने उस पुत्र का नाम रखा धृष्टद्युम्न। बड़े होने पर महाभारत में उसी ने द्रोणाचार्य का वध किया था। तो चलिए दोस्तों, महाभारत के बारे में भी बात करते हैं, कैसे छल से द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी। द्रोणाचार्य को संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर में से एक माना गया है। उन्होंने ही पांडव और कौरवों को युद्ध शिक्षा का ज्ञान दिया था। दुनिया के इतिहास में महाभारत सबसे भयंकर युद्ध माना गया है दोस्तों। इस युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य शरीर से तो कौरवों के साथ थे, मगर वो दिल से धर्म का साथ देने वाले पांडवों की जीत चाहते थे। द्रोणाचार्य वेद पुराणों में पारंगत थे और वे एक कठोर तपस्वी भी थे। द्रोणाचार्य भारद्वाज मुनि के पुत्र थे। आश्रम में विद्या अध्ययन के अलावा उन्होंने वहीं रहकर तपस्या की। द्रोणाचार्य का विवाह शरद्वान मुनि की पुत्री और कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। उनका एक पुत्र था, उसका नाम था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य ने महेंद्र पर्वत पर जाकर शस्त्र विद्याओं में श्रेष्ठ श्री परशुराम जी से प्रयोग, रहस्य व संहार विधि के सहित संपूर्ण अस्त्र शस्त्र का ज्ञान प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोण कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद कर्ण के कहने पर द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया गया। गुरु द्रोण की संहारक शक्ति बढ़ती देखकर पांडवों के खेमे में दहशत फैल गई। द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा का रौद्र रूप देखकर पांडवों को अपनी हार नजदीक नजर आ रही थी। पांडवों की ऐसी स्थिति देखने के बाद श्री कृष्ण ने भेद का सहारा लेने के लिए कहा। इस योजना के अनुसार युद्ध में ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, मगर धर्मराज युधिष्ठिर झूठ बोलने के लिए राजी नहीं हुई। ऐसे में अवंती राज के एक हाथी जिसका नाम अश्वत्थामा था, उसका भीम द्वारा वध कर दिया गया। युद्ध भूमि में अश्वत्थामा की मृत्यु की खबर आग की तरह फैल गई। गुरु द्रोणाचार्य स्वयं इस बात की पुष्टि के लिए युधिष्ठिर के पास आए, मगर जैसे ही धर्मराज ने उत्तर दिया कि अश्वत्थामा मारा गया, परंतु हाथी
श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया। दोस्तों, उस ध्वनि के कारण द्रोणाचार्य आखिरी के शब्द परंतु हाथी नहीं सुन पाए। उन्हें ये यकीन हो गया कि युद्ध में उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और रणभूमि में ही शोक में डूब गए। इस मौके का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई और द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ने निहत्थे द्रोणाचार्य का सिर काट दिया। यह वही पुत्र है दोस्तों जो द्रुपद ने बाज ऋषि को प्रसन्न करके द्रोणाचार्य को मारने के लिए मांगा था। अश्वत्थामा यानी कि द्रोणाचार्य के पुत्र को जब इस घटना के बारे में पता चला तब उसके गुस्से का कोई ठिकाना न था। दुख और क्रोध से भरे अश्वत्थामा ने प्रण लिया कि वो पांडवों के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ेगा। अपने पिता की छल से हुई मृत्यु का बदला लेते हुए अश्वत्थामा ने कोहराम मचा दिया। तो दोस्तों, पांडव महाभारत के युद्ध में विजय जरूर हुए, लेकिन अश्वत्थामा ने द्रौपदी के एक भी पुत्र को जीवित नहीं छोड़ा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्णा दोस्तों।